करने वाले हैं 8th हाउस का मालिक की दशा, अंतरदशा, महादशा में आपको कैसा फल मिलेगा अगर सभी 12 भावों में कौन से घर में बैठा है। 8th हाउस पैतृक संपत्ति का मालिक है, मृत्यु भाव है। जैसे ये लाइफ पार्टनर भाव, पत्नी भाव होता है, प्रेम भाव होता है, सुख भाव होता है, वैसे ये मृत्यु भाव है। बदनामी का भी घर है, रहस्यमय ज्ञान का घर है, रहस्यमय रिसर्च का घर है, रिसर्च ओरिएंटेड का घर है, तो ये मृत्यु भाव का घर कहलाता है। तो इसका मालिक आपके 12 भाव में कहाँ पर बैठा है, पैतृक संपत्ति का मालिक आपके 12 घरों में कहाँ पर बैठा है और उसकी अगर दशा, अंतरदशा, महादशा आती है तो आपको कैसा फल मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर बात करते हैं सबसे पहले लग्न में, अगर आपका अष्टम भाव का मालिक, 8th हाउस का मालिक अगर फर्स्ट हाउस के अंदर हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। अष्टम भाव का मालिक अगर लग्न में हो तो उसकी दशा में दरिद्रता, गरीबी, भाग्यहीनता, शारीरिक अस्वस्थता, कर्ज से ग्रस्त, देवताओं में ब्राह्मणों की निंदा, शरीर पर कुछ न कुछ दिक्कत, समस्या, स्किन इश्यू, विघ्न, बाधाएं, दूषित अनुवाद से हानि तथा सरकार से कष्ट प्राप्त होता है, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, दिक्कत समस्याएं देता है। लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड होने के कारण आप कोई रिसर्च में लग सकते हो, साइंटिस्ट, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, कोई ना कोई ऐसी रिसर्च में जिससे आप बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हो, यह एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं अगर 8th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में हो तो ऐसे इंसान को उसकी दशा, अंतरदशा, महादशा के अंदर पैतृक संपत्ति के योग बनते हैं, पारिवारिक संपत्ति जरूर मिलती है। अष्टम भाव का मालिक अगर सेकंड हाउस में हो तो उसकी दशा में शिक्षा में बाधा जरूर आती है, आंख व मुख के रोग से पीड़ा होने की संभावना रहती है, घरेलू जीवन में समस्याएं होती है, वाणी में कटुता होती है, दूषित भोजन मिलता है, आर्थिक हानि भी होती है। लेकिन पैतृक संपत्ति से फायदा होता है, पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है। अष्टमेश बलवान हो तो बीमा, वसीयत से धन की प्राप्ति, गड़ा हुआ धन मिलता है, गड़ा हुआ धन मिलता है। अगर आपका कोई डूबा हुआ पैसा है तो वो भी उसकी दशा में आपको मिल जाता है, उसकी दशा में आपको डूबा हुआ पैसा भी मिलता है। अब बात करते हैं अगर अष्टम भाव का मालिक अगर थर्ड हाउस में हो तो कैसा फल मिलेगा। 8th हाउस का लॉर्ड अगर तीसरे घर में तो उसकी दशा में भाई से सुख से रहित, कान व गले में रोग, आत्मविश्वास में कमी, पराक्रम में कमी, पुत्र को जमीन जायदाद से लाभ होगा और लेखन से धन प्राप्त होगा। अगर आप कवि हो तो आपको आपकी कोई राइटर, उस दशा अंतरदशा में आपकी कोई राइटर या कोई लेखन क्रिया से आप फेमस हो सकती हो। अब बात करते हैं अगर 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में सुख भाव में हो तो कैसा फल मिलेगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड चौथे घर में हो तो उसकी दशा में मित्र से द्रोह, मित्र से दिक्कत समस्या, माता से दिक्कत समस्या, वाहन गृह में लाने से नुकसान, भूमि के सुख से वंचित, घरेलू कलह कलेश, समस्याओं से युक्त, मानसिक रूप से पीड़ा, हृदय रोग से पीड़ित, घर में हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाते हैं। अब बात करते हैं अगर 8th हाउस का लॉर्ड आपके पंचम भाव में हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड पंचम भाव में, उसकी दशा में संतान से कष्ट, चिंताएं, वहम, शिक्षा प्राप्ति में बाधा, उदर पीड़ा, पेट के रोग, मंद बुद्धि, पत्नी को धन के निवेश से लाभ होगा। पत्नी के साथ अगर धन निवेश करोगे तो उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करता हूँ अगर 8th हाउस लॉर्ड 6th हाउस के अंदर हो तब आपको कैसा फल मिलेगा। अष्टम भाव का मालिक अगर छठे भाव में हो तो उसकी दशा में बली होने पर विपरीत राजयोग के प्रभाव से, विपरीत राजयोग, 8वें का मालिक अगर छठे में हो तो विपरीत राजयोग अगर बनता है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, धन संपदा मिलेगी, कोर्ट कचहरी से जीत कर आप धन हासिल कर सकते हो, यश एवं मान सम्मान मिलेगा, अधिकार से युक्त पद मिलेगा, समस्त सुख प्राप्त होंगे, जॉब में प्रमोशन होगा, जॉब में तरक्की होगी, विदेश के योग बनेंगे, विदेश जाकर आओगे, निर्बल एवं पाप पीड़ित हुआ तो गुदा रोग होने की संभावना, किडनी रोग हो सकता है, पत्नी के धन की हानि हो सकता है, मामा या मौसी से कष्ट मिलेगा, जल या सर्प से भय रहेगा, चोरी व दुर्घटना की संभावना होती है। उसकी दशा में अगर पीड़ित हुआ, अष्टम भाव का मालिक छठे घर में पाप ग्रहों से युक्त हुआ तो चोरी होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है, ये चोरी भाव का भी घर है। अब बात करते हैं अगर 8th हाउस का लॉर्ड सप्तम भाव में हो, 7th हाउस में हो तो कैसा फल मिलेगा। अगर अष्टम भाव का मालिक 7th हाउस में हो तो उसकी दशा में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, उसकी दशा में व्यापार में धन का नुकसान हो सकता है, स्त्री हानि हो सकती है, स्त्री को रोग हो सकता है, डिवोर्स संबंधी दिक्कत समस्याएं हो सकती है, मूत्र संबंधी विकार हो सकता है, पत्रियों यात्रा में कष्ट हो सकता है। अब बात करता हूं अगर अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो कैसा फल मिलेगा। अष्टम भाव का मालिक अगर उसकी दशा में हो, अष्टम में हो तो उसकी दशा में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, उपहार मिलेगा, गड़े हुए धन, वसीयत के धन की प्राप्ति होगी, शरीर स्वस्थ रहता है, पत्नी को धन
लाभ होता है, पिता की आय में वृद्धि एवं सर्व विद्या लाभ होता है, रहस्यमय ज्ञान का लाभ होता है, मामा के साहस एवं पराक्रम में वृद्धि होती है, शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, संतान को वाहन व अचल संपत्ति का लाभ होता है, भाई बहन को आरोग्यता व शत्रुओं को हानि होती है। अष्टमेश अगर निर्बल हुआ, पाप युक्त हुआ, अस्त हुआ, पाप दृष्ट हुआ तो जातक इस दशा में असत्य बोलने वाला होता है, चोरी व हेरी फेरी करने वाला होता है और अपने वचन को पूरा नहीं कर पाता है, प्रोमिसेस को पूरा निभा नहीं पाता है। अब बात करने जा रहा हूँ 8th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो, भाग्य भाव में हो तो आपको कैसा फल मिलेगा। अगर देखिए 8th हाउस का लॉर्ड अगर 9वें भाव में हो तो उसकी दशा में नास्तिकता, पाप कार्य, पर स्त्री गमन, पराये धन पर नजर, पिता की आर्थिक हानि होती है। अगर अष्टमेश 9वें भाव में शुभ हुआ, शुभ ग्रह के साथ युति हुई तो आपको धार्मिक यात्राएं योग बनती है, विदेश यात्राओं का योग बनता है, विदेश भ्रमण होता है और आप धर्म में परोपकार में खर्च करते हो, उससे आपको लाभ होता है। अब बताने जा रहा हूँ अगर 8th हाउस का लॉर्ड 10वें भाव में हो, 10th हाउस में हो तो कैसा फल मिलेगा। अगर अष्टम भाव का मालिक 10वें भाव में हो तो उसकी दिशा में प्रगति में रुकावट होती है, प्रमोशन में दिक्कत समस्या होती है, जॉब में तरक्की नहीं होती है, जॉब में आपकी जॉब जा सकती है, पिता को कष्ट होता है, पिता से विरोध होता है, अनुचित कार्य होते हैं, चुगलखोरी होती है, योग्यता का अनुरूप फल नहीं प्राप्त होता है, अधिकारियों से अप्रसन्नता होती है और धन संपत्ति का अचल अप्रत्याशित धन संपत्ति का लाभ जरूर होता है। अब बात करने जा अगर 8th हाउस का लॉर्ड 11वें भाव में लाभ स्थान में तो कैसा फल मिलेगा। अगर 8th हाउस का लॉर्ड लाभ भाव में हो तो आपको रहस्यमय ज्ञान से लाभ हो सकता है, बड़े भाई को थोड़ा कष्ट होगा, कान में पीड़ा होगी, कारोबार में थोड़ा घाटा लग सकता है, ऋण वृद्धि हो सकती है, कर्ज हो सकता है। अष्टमेश बलवान हुआ तो वसीयत, बीमा या किसी अनैतिक माध्यम के साथ धन लाभ होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, अचल संपत्ति मिलेगी, ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होगा। अब बात करने जा रहा हूँ अगर अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में हो तो कैसा फल मिलेगा। अगर अष्टम भाव का मालिक 12वें घर में हो तो उसकी दिशा में विपरीत राज्यों के परिणाम स्वरूप भोग विलास के साधनों की प्राप्ति होगी, धन संपत्ति का लाभ होगा। निर्बल व अशुभ प्रभाव में होने पर अष्टमेश की दिशा में आर्थिक हानि जरूर होगी, जीवन को भय होगा, पैरों में पीड़ा होगी, व्यर्थ का भ्रमण होगा और दुष्कर्मों में खर्च होगा। आप नशे का भी शिकार हो सकते हो, नशा पता से दूर रहें नहीं तो अष्टम भाव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा और आपके ऊपर कर्ज आ जाएगा। इसलिए इस दशा में आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाव की दशा में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि अष्टम भाव की दशा आपको तरह तरह के नुकसान भी देती है, क्योंकि मृत्यु भाव का मालिक है तो मृत्यु कारक कष्ट तो जरूर देता है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। लॉजिकल वीडियो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी लॉजिक चैनल पर आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।